तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी कोर्स। माय नेम इज स्वास्तिक बनर्जी एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सम ऑफ मैट्रिसेस। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था और बताने की कोशिश करी थी कि डबल डायमेंशनल एरे या फिर आप उसको मैट्रिक्स एरे भी कह सकते हो या फिर सीधा मैट्रिक्स भी कह सकते हो, उसको कैसे बनाते हैं और वो क्या होता है, उसको कैसे इमेजिन करते हैं। तो ये दूसरा वाला वीडियो है जहाँ पे हम देखने वाले हैं दो मैट्रिक्स को हम ऐड करने वाले हैं, जिसमें ये भी आपका क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स को इनपुट कैसे लेते हैं। एक सिंपल सी मैट्रिक्स को इंटीजर के लिए मैं दिखाने वाला हूँ, बाकी सारे सेम ही होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ मैट्रिसेस मतलब हम दो मैट्रिक्स को इनपुट लेने वाले हैं। एक होगा हमारा ये वाला, फिर दूसरा मैट्रिक्स हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मैंने दोनों मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, वरना ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाला है पहली बात तो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सेंस इसके तीन रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, इसके भी तीन रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसके भी तीन रोज होंगे और तीन कॉलम्स होंगे। एज सिंपल एज दैट। इतना तो पता ही होगा, है ना। इतना तो सीधा सीधा है बात है, ठीक है। और ऐड कैसे करना है, इसका जो फर्स्ट यानी कि ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट है यानी इसका पोजीशन नंबर क्या होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसके पोजीशंस क्या क्या होते हैं। तो ये वाला 0,0 हो गया, ठीक है। ये 0,1, ये 0,2, ठीक है। तो ऐसे सारे का लिखना पॉसिबल नहीं है। आप अगर थोड़ा कंफ्यूज हैं तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे कि आप लिख के रख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें आई, ठीक है। ये वाला ये कैसे ये चीज़ें आई, जो पोजीशन नंबर है। पहले रो आता है यानी कि ये जीरो वाला रो है, फिर कॉलम आता है यानी कि ये जीरो वाला कॉलम, ठीक है। तो ऐड कैसे करना है, इस वाले एलिमेंट के साथ आपको ये वाला एलिमेंट ऐड करना है, इसके साथ आपको ये ऐड करना है, यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करना है सेम सेम पोजीशन पे, ठीक है। अगर इस वाले पोजीशन पे कोई एक एलिमेंट है तो इसी पोजीशन पे इस वाले एरे पे क्या एलिमेंट है उन दोनों को ऐड कर देना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये वाला 5 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे वो 6 हो जाएगा। ये पोजीशन सारे सेम है, बस उन दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस हैं यहाँ पे, उन दोनों को ऐड करके इस वाले उसी पोजीशन पे बिठा देना है, बस। एज सिंपल एज दैट। बहुत ज़्यादा हमें एफर्टली नहीं करना। इसका एक दूसरा तरीका भी है। देखो, एक है कि हम लोग इस वाले मैट्रिक्स को बनाएं। थर्ड वाले मतलब दो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, मान लीजिए ए और ये वाला बी। तो एक तो है कि हम सी वाला मैट्रिक्स बनाएं, उसके बाद उसमें वो सारे वैल्यू स्टोर करें और उसके बाद उसको प्रिंट करें। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है और जो सम है वो आपको प्रिंट करवाना है मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो आपको दूसरा वाला मैट्रिक्स बनाने के लिए किसी ने नहीं कहा, ठीक है। अगर बनाने जाओगे तो उसमें आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसके वहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद एक दोबारा से एक नेस्टेड फॉर लूप आपको यूज़ करना पड़ेगा, फिर जाके इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, जो मैं प्रेफर नहीं करता। मैं उसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, एक ए वाला मैट्रिक्स मैं मान लीजिए मैं लेता हूँ, उस पे इनपुट लेता हूँ, जितने भी एलिमेंट्स उसको मतलब इनपुट लेने हैं। यहाँ पे जो भी लेंथ है यानी कि मैंने सॉरी, बंगाली आ रहा है बीच बीच में, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैंने 3 बाई 3 का मैट्रिक्स लिया है, सारे 3 बाई 3 के हैं। तो मैं पहले से ही उसको 3 बाई 3 लिख दूंगा, मतलब वहाँ पे इनिशियलाइज करने के वक्त मैं वहाँ पे लिख दूंगा कि साइज उसका 3 बाई 3 है, यानी कि 3 रोज है 3 कॉलम्स है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका जो लेंथ है यानी कि कितने रोज और कितने कॉलम्स का वो होगा, वो यूज़र इनपुट करेगा, तो आप उसके लिए अलग वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए और सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको 3 बाई 3 लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ए वाला एक मैट्रिक्स लूँगा और उसके जो जितने भी एलिमेंट्स यानी कि वो एंटर करना चाहता है जो यूज़र है, उसको ले लूँगा। उसके बाद बी वाले मैट्रिक्स को क्या मैट्रिक्स के साथ भी सेम करूँगा, उसके भी एलिमेंट्स को मैं इनपुट लूँगा और फिर क्या करूँगा, एक नेस्टेड फॉर लूप चलाऊँगा जिसमें इन दोनों को ऐड करके बस प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे कोई नया मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली दोनों जो मैट्रिक्स ऑलरेडी है ए एंड बी, मुझे सी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेमोरी स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा और इसी पोजीशन में, उन्हीं पोजीशंस में मैं जो टर्मिनल विंडो है उस विंडो पे मैं उसको डिस्प्ले कर दूँ उसी तरीके से। ये मैं दिखाता हूँ आपको मैं कैसे करूँगा।
और एक बार देख लोगे तो आप भी कर सकते हो, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सब लोग कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है, जस्ट एक बार देखने की बात होती है। तो यहाँ पे आगे है सम ऑफ मैट्रिसेस, जो चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है। मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ ए वाला, ठीक है, न्यू इंट, जो मैंने बनाने के लिए मैंने आपको पहले दिखाया था कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 3। और इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे, इस वाले नाम को मैं चेंज करके बी कर दूंगा और इस तरीके से ये दोनों बन गए। और हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सॉरी प्रिंट, और मैं लिख दूंगा एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। मतलब पहले जो मैट्रिक्स है, पहले वाला जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है आप एंटर कीजिए। हाँ, एंटर करने के लिए बोलूँगा। अब उसको इनपुट भी लेना पड़ेगा, तो फॉर लूप हमें लगेगा इंट आई इज इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होता है, आई लेस देन 3 होगा, क्योंकि मैंने कहा था एक लेस होता है ये। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 3 तक वो नहीं जाएगा, 0 एंड 1 2, 0 1 2, तो ये 3 हो गए जो इंडेक्स नंबर्स है। 3 का कोई इंडेक्स नंबर वहाँ पे है ही नहीं, बस लेंथ है 3। यानी कि अगर मैंने 3 by 3 लिखा है तो 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, लेकिन जो नाम है उनके, जो इंडेक्स है, वो 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है। उसी तरीके से तो मैंने इसलिए लेस देन लिखा। इसके अंदर एक और फॉर लूप लगेगा मुझे, जो होगा जे वाला। आउटर फॉर लूप रोज को रिप्रेजेंट करता है और इनर वाला जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। 34 नहीं है, 33 है। ए प्लस प्लस ये लिख दिया, और यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ पे पहले वाले में मैं ए वाले को इनपुट लूँगा, सॉरी ए, और मुझे इंडेक्सेस चाहिए, यानी कि पहले आई फिर जे, ठीक है। ये क्यों ऐसे मैंने समझाया है, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक एक सेल को भरने के लिए इस तरीके से लूप्स को यूज किया जाता है, तभी आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो सॉरी, हाँ हो गया एस सी डॉट नेक्स्ट एंड। तो इस तरीके से आई के पहले 0 0 पोजिशन पे जो आप एंटर करना चाहते हो वो आ जाएगा, फिर जो 0 1 है वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से वो पूरा फिलअप हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पूरा उसको कॉपी कर दूंगा, और ये सेम काम हम करने वाले हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के लिए भी। एंटर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो सेकेंड मैट्रिक्स के लिए भी सेम चीज़, बस नाम अलग, बी हो जाएगा ये। तो दो मैट्रिक्स को हमने एंटर कर लिया है, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स फिर सेकंड मैट्रिक्स। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा एलिमेंट्स, मैं एंटर नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर एडिशन। आफ्टर एडिशन मतलब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद वाला जो मैट्रिक्स बना, मैं उस मैट्रिक्स को अभी डिस्प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। बस एक फॉर लूप को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखा कितना आसान है, बस कॉपी पेस्ट है। आपको बस चीज़ों को एडिट करना है और बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखूंगा, एल एन नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सारे सेम लाइन में आए, ठीक है। और उसके बाद स्पेस अगर आप चाहते हो तो स्पेस दे सकते हो, जैसे कि ए, उसका कौन सा पोजिशन, आई जे, ए का आई जे ऐड हो जाएगा बी के आई जे के साथ, यानी कि जो सेम सेम पोजिशन है। यानी कि आई जे अगर एक पोजिशन हो गया, मान लीजिए अगर 0 0 है, आई का जो पहला वैल्यू है वो 0 है, जे का भी पहला वैल्यू 0 है, तो यानी कि वो बिल्कुल फर्स्ट वाले, यानी कि इस वाले पोजिशन की वो बात कर रहा है जहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ए वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे 5 है, तो बी वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 है। दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, आई यहाँ पे जे, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो दोनों ऐड हो जाएंगे, यहीं पे ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद में एक स्पेस मैं प्रिंट कर दूंगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो एलिमेंट ऐड होके वहाँ पे प्लेस हो
उसके दोनों एलिमेंट्स के बीच में गैप रहे, ठीक है। और ये जितने भी ऐड होंगे वो सारे सेम जो लाइन है वो सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ज़ीरो जो है, पहले इसका वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहेगा, तो ज़ीरो के ज़ीरो, पहले आई का वैल्यू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो वाला जो फ्लोर है वहाँ पे, ठीक है। और जे का वैल्यू ज़ीरो से लेके टू तक जाएगा, ठीक है। तो पहले वो सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे सेम लाइन में, यानी कि 6, 11 और 7 सेम लाइन में प्रिंट कर दिए हैं मैंने। अब क्या चाहिए, अब ये वाला जो है ये नेक्स्ट लाइन में है, ये वाला उसके नेक्स्ट लाइन में है, यानी कि जब भी जे लूप खत्म हो उसके बाद मुझे एक नेक्स्ट लाइन चाहिए। यानी देखते हैं, जे लूप उसका जो ब्रैकेट है यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद मुझे एक नेक्स्ट लाइन चाहिए, मतलब वो जो कंट्रोल है वो दूसरे लाइन में जाना चाहिए। उसको भेजने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैं लिख दूंगा, जिसके अंदर कुछ नहीं होगा। इस सॉरी, इसको यूज करने का जो रीजन है वो यही है ताकि वो नेक्स्ट लाइन में जाए, ठीक है। तो क्या होगा 6 जो है वो वहीं पे ऐड हो जाएगा, 5+1 वहीं पे प्रिंट हो जाएगा, एक स्पेस आएगा, उसके बाद 5+6 11 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद 3+4 7 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जे लूप खत्म हो जाएगा एंड जे लूप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, सॉरी इस तरफ से वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर 9 प्रिंट होगा, फिर 16 प्रिंट होगा, फिर 15 प्रिंट होगा, और यहाँ पे कॉलम खत्म हो रहा है, उसके बाद वो दूसरे लाइन में आ जाएगा, लास्ट लाइन में आ जाएगा, जहाँ पे 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 17 प्रिंट होगा और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो चलता है। अगर आपको एक बार वो जो फ्लो है वो समझ में आ गया तो आप खुद से लिख सकते हो इमेजिन कर करके, ठीक है। तो बस इसको कंपाइल कर देंगे और अब हम इसको चेक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं। पहले जो हमने डाला था, सॉरी एक सेकेंड, 563, ठीक है चलिए डालते हैं 563, उसके बाद 279, 279 के बाद 138, 138, सेकेंड मैट्रिक्स 154, 154। ये गैप्स मैं देख रहा हूँ लेकिन ये गैप्स काउंट नहीं होंगे। जो आपको समझने वाली बात है, वो गैप्स काउंट नहीं होते हैं, काउंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स है, जो इंटीजर्स है वो। इसको मैंने गैप देने का जो मकसद है वो यही है कि ताकि जो दो अ, इसको लिखने का तरीका यही है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो तो वो जो है वो समझ जाएगा कि पहले 1 लेना है, फिर 5, फिर 4, इस तरीके से, और उसको उसी पोजीशन में उसको बिठाना है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लिखते हो, आप बिल्कुल सीधा सीधा भी लिख सकते हो, जैसे पहले 1 फिर मैं एंटर दबा सकता था, उसके बाद 5 फिर एंटर दबा सकता था, लेकिन उससे क्या होता है दिखने में अच्छा नहीं लगता है और आपको समझ नहीं आएगा कौन सा वाला पोजीशन है। तो मैंने उसको जब एंटर किया है तब उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ही एंटर किया है, अलग फॉर्म में एंटर नहीं किया है, तो समझने में आसानी होगी, इसीलिए इस तरीके से एंटर किया है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। वरना जैसे ही आप एंटर करोगे, जैसे भी आप एंटर करो, कंप्यूटर उसको उसी पोजीशन में ही फिक्स कर देगा, प्रोग्राम जो है उसको उसी पोजीशन में ही फिक्स करेगा। अच्छा, तो दूसरी लाइन में 796, 796, और लास्ट वाला जो है 219, 219 देखते हैं। और यही आई थिंक आना चाहिए था, यही आया है 611, 611 7, हाँ 611 7, 9 16 15, 3 4 17, आप देख सकते हो। आई थिंक वही आया है, वही आया है, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था इसको उसी तरीके से ऐड करना है। इस तरीके से अगर आप एंटर करते हो, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही आप एंटर करो, आप उसको सिर्फ 5 मान लीजिए, मैंने ये 5 यहाँ पे लिखा होता, फिर मैंने एंटर दबाया होता तो वो पहले 5 जाता, फिर 6 को मैंने एंटर किया होता, उसके बाद एंटर दबाया होता तो फिर 6 जाता, पोजीशन वहीं पे वो स्टोर होता, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो अगर वो देखने में अच्छा नहीं लगता तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने इस वाले मैट्रिक्स को एंटर किया है, फिर मतलब वो करेक्ट है आपका आंसर कि नहीं, वो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो देखने में भी अच्छा लगे इसलिए आप इसी तरीके से मैट्रिक्स को एंटर कीजिए, कभी भी आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एंटर करें तो इसी तरीके से एंटर कीजिए,
और आंसर भी इसी तरीके से आएगा, तो देखने में अच्छा लगता है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा कौन सी पोजीशन सही है या नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देख के समझ आ रहा होगा 5, यहाँ पे 5 है फर्स्ट पोजीशन में, यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड करते हो तो 6 आता है, सही है। यहाँ पे 6 है, फिर 5 है, दोनों को ऐड करते हो तो 11 आता है, सही है। फिर 3 है और 4 है, दोनों को ऐड करते हो तो 7 आता है, सही है। तो यहाँ से देखने में समझ में आता है कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो ये वाला मैट्रिक्स आता है, थर्ड वाला मैट्रिक्स आता है। देखिए मैंने थर्ड वाला कोई मैट्रिक्स बनाया नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस चीज़ को आप एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे ए बी ये दो ही है जो मैट्रिक्स है जिनके अंदर एलिमेंट स्टोर्ड है। सी वाला कोई मैट्रिक्स मैंने बनाया ही नहीं है। आप चाहो तो बना सकते हो कि उसके अंदर मैं स्टोर करके रखूंगा, है ना। यहाँ पे यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे सी, एक सी मैट्रिक्स बना के सी इज इक्वल्स टू ए, फिर उसके अंदर आई जे प्लस बी का आई जे, इस तरीके से आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो सी वाला मैट्रिक्स बना करके। लेकिन उसमें क्या होगा कि इस वाले लूप में आपको उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। दूसरे एक और फॉर लूप इस तरीके से, एक नेस्टेड फॉर लूप दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आप सी वाला जो मतलब डबल डायमेंशनल एरे है उसको आप प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। मैंने जो देखा है क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि आपको थर्ड एक डबल डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा ये नहीं लिखा होता है, लिखा होता है कि दोनों एरेज को आपको दो डबल डायमेंशनल या फिर दो मैट्रिक्स है उनको आपको इनपुट लेना है और उन दोनों के सम को आपको प्रिंट करना है इन द टर्मिनल विंडो। यहीं तक होता है। मैंने कहा चलो थर्ड कोई मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा सीधा इस तरीके से कर देता हूँ तो वो शॉर्ट हो जाएगा, टाइम सेविंग भी होता है। लेकिन हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग लिखा है ना, यहाँ से आपको कुछ और कैलकुलेशन अगर करना है आप, तो आपको सम वाला जो मैट्रिक्स है वो चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे आप वो नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इस तरीके से उसको करते हो तो, और ऐसे भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड अगर कोई तीसरा कोई सी वाला मैट्रिक्स बनाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार आप पूरा आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, और एक बार आपने इमेजिनेशन कर लिया कि किस तरीके से कहाँ पे किस पोजीशन पे कैसे स्टोर होता है, फिर नेक्स्ट लाइन में जाता है तो कहाँ पे जाता है ना, वो अगर एक बार दिमाग में आ जाता है ना तो उसके बाद लिखना काफ़ी आसान होता है। ऐसी कोई मतलब कठिन कोई बात नहीं है। एक बार वो दिमाग में आ जाए कि ऐसे ऐसे लिखना होता है तो आपको हर चीज़ का अगर मतलब पता है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, आप खुद लिख सकते हो। और एग्ज़ाम में अगर आता भी है किसी भी एग्जामिनेशन में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप सीधा सीधा सोच करके उसको लिख सकते हो, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सारी की कोई याद रखने वाली बात नहीं है, मैट्रिक्स का सम ऐसे ही निकालते हैं, बस आपको पोजीशन बाई पोजीशन ऐड करना होता है बस। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको कुछ भी, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला है, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगर कोई वैल्यू आपको मिली हो तो आप कमेंट्स पे प्लीज़ बताना। और अगर आप नए ऑडियंस हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इससे आपका कुछ जाता नहीं है लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड मैं और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आऊँगा मैट्रिक्स के ऊपर, और बहुत सारे टॉपिक्स है, रिकर्शन भी है और स्ट्रिंग टोकनाइजर भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स, और हमारा वो चल रहा है वो वाला प्लेलिस्ट, तो वो भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ और भी मज़ेदार प्रोजेक्ट्स हम करेंगे और फ्यूचर में और भी कुछ करेंगे। तो वो करने के लिए आपको अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फॉर दैट प्लीज़ डू इट। एंड हम और भी फ्यूचर में वीडियोस लेकर के आएंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।